Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in lecture number 17 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM705. Students, let's have a recap of what we studied in our last lecture. Students, the last lecture was very interesting and it was related to a new phase of our project planning. Initially, we were mostly discussing about the time, about the activities, but we have introduced a new factor in our project planning over here, and that is we started discussing about resources. In our last lecture, students, we discussed that there are majorly three types of resources in Microsoft Project. One is work, one is material, and one is cost. So we have got three major type of resources. In work, we discussed that all those resources were effort driven, like human resources, equipment, they come under that work type of category of resources. Then we discussed that the material are the consumable supplies like cement, sand, steel, which are being used on the project. Students, cost type of resource is the resource which will cater all fixed costs on your project which are not related to the work type of resources or material type of resources. Students, we discussed in detail about the currencies, and we discussed that how you will change your default currency on the project. क्या आप अपने प्रोजेक्ट पे डिफ़ॉल्ट करेंसी किस तरह से सेट करेंगे, और यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो डिफ़ॉल्ट करेंसी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है वो अलोकेट करता है, दैट इज़ USD, यूनाइटेड स्टेट डॉलर. सो हमने इसको चेंज किया था टू PKR, और ये हमने किस तरह किया कि हम लोग फाइल के मेन्यू में गए और फाइल के मेन्यू में जाके हम लोगों ने ऑप्शंस को क्लिक किया, और ऑप्शंस को क्लिक करके डिस्प्ले के टैब में हमारे पास करेंसी चेंज करने का ऑप्शन था. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वहाँ से PKR सेलेक्ट किया और हमारे पास तमाम यूनिट्स और एवरीथिंग वाज मॉडिफाइड. इस डायलॉग बॉक्स को स्टूडेंट हमने ओके किया. जैसे ही हमने इसको ओके किया और दोबारा इस डायलॉग बॉक्स पे आए, तो इसी डायलॉग बॉक्स पे एडवांस्ड के टैब में जाके हम लोगों ने बेसिक यूनिट भी सेट किया, स्टैंडर्ड रेट सेट किया अपना जो हमारा रिसोर्स चार्ज करेगा, एंड दैट वाज 0.00 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हमने सेट कर दिया, और ओवर टाइम का भी हमने 0.00 रुपीज़ पर आवर करके सेट कर दिया. Students, after that what we discussed was about the costing types. हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कॉस्ट एलोकेशन कर रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, और इसमें हम लोगों ने तीन डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की. वन वाज वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड वाज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड थर्ड वाज योर पर यूज कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग के किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्यों उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है, और हमने देखा कि जितना रिसोर्स टाइम स्पेंड करता था उतने ही उसके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती जाती है जो प्रोजेक्ट को चार्ज हो रही है. 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे के पैसे लेगा, 20 घंटे काम करेगा तो 20 घंटे के पैसे लेगा. अगर एक्टिविटी 5 दिन की थी और उसके 10,000 रुपये बनते थे, अगर एक्टिविटी 20 दिन की हो जाएगी तो 20,000 बन जाएंगे. कॉस्ट वेरी कर गई. इसी तरह से अगर 1000 बैग लगने थे, लगना प्लान किया हुआ था, और 1000 बैग के हिसाब से हमने 10 लाख रुपए प्लान किए हुए थे, तो अगर वो जो है आपका हो गया 500 बैग में रह गया, तो क्या होगा कि आपके 25,000 खर्च हो जाएंगे, या 25 लाख खर्च हो जाएंगे, या 5 लाख खर्च हो जाएंगे. सो कॉस्ट वेरी कर रही है आपकी. योर कॉस्ट इज इन फैक्ट वेरिएंग. सो स्टूडेंट्स, वंस डन विद दिस थिंग, फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट. यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करनी पड़े अपने प्रोजेक्ट में, और उसकी एग्जांपल हमने ली थी कि जिस तरह से हमें बिड मनी जमा करवानी है, दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट वोंट वेरी
that don't depend on the material, that don't depend on the effort being put by the resource. It do not depend on that. So फिक्स टाइप ऑफ कॉस्ट है. एंड देन हमने डिस्कस किया कि पर यूज के हिसाब से आप कैसे चार्ज कर सकते हैं. सो पर यूज के हिसाब से जब स्टूडेंट्स हमने बात की तो हमारी जो बात हुई उसमें हमने फोक लिफ्टर की एग्जांपल उठाई थी. और फोक लिफ्टर पे हमने देखा कि जब फोक लिफ्टर उसने कहा कि हमने 5000 में चार्ज करूंगा पर विजिट, चाहे आप मुझसे 1 घंटा काम करवा लें या 8 घंटे काम करवा लें. काम का वॉल्यूम मैटर नहीं कर रहा, काम का वॉल्यूम मैटर नहीं कर रहा. रादर जो मैटर कर रहा है दैट इज कि आप कितना एक चक्कर में कितने पैसे देंगे, एक दफा एक्टिविटी पे लोकेट होंगे कितने पैसे देंगे. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वी डिस्कस द रिसोर्स यूनिट्स. हम लोगों ने रिसोर्स यूनिट्स पे बात की और यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि 100% का मतलब है कि एक रिसोर्स 8 घंटे काम कर रहा है. 50% का मतलब है कि एक रिसोर्स 4 घंटे पर डे काम करता है. और 500% का मतलब है कि आपके पास 5 रिसोर्सेज हैं जो कि हर रिसोर्स 8 घंटे अवेलेबल है. और हमने डिस्कस किया कि स्टाफ अगर आपने लोकेट करना है या आपने कोई मशीन लोकेट करनी है तो आप 500% यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स उसके बाद कॉस्ट एक्रूअल टेक्निक्स पे बात हुई हमारी कि कॉस्टिंग की कॉस्ट पे किस तरह हो सकती है, हाउ पेमेंट कुड बी मेड. और इस पे हमने क्या डिस्कस किया, इस पे हमने ये डिस्कस किया कि पेमेंट कुड बी मेड इन स्टार्ट, पेमेंट कुड बी मेड एट द एंड और पेमेंट कुड बी मेड एट प्रोरेटेड बेसिस. साथ साथ पे की जाए, जो जो काम करते जाओ पैसे लेते जाओ. तो 3 तरह की पेमेंट टेक्निक्स हमने डिस्कस की. रिसोर्स शीट हमारा टॉपिक रह गया था, इसको हम आज की आउटलाइन में ऐड करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिसोर्स शीट. और बहुत इस पे हमारी अच्छी खासी बातचीत इंशाल्लाह होगी. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट जो हमारे टॉपिक्स आज के हैं जो कि हम कोशिश करेंगे कवर करने की. एंड आई ऑलवेज रिपीट कि कुछ जो टॉपिक इसमें से मिस कर गए वो टॉपिक हम अगली लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे. एंड वी हैव प्रॉमिस्ड यू इंशाल्लाह that we will cover up all features which you need for using and for project planning in Microsoft project. So students, today's outline includes the task types. आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टास्क टाइप पे कि कितनी तरह की टास्क टाइप्स हैं और उन टास्क टाइप में क्या क्या काम हो रहा है, वो टास्क टाइप्स क्यों बनाई गई हैं, उनको कब आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. इन सारी चीज़ों पे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे. देन असाइनमेंट यूनिट्स और एक्रूवल एट फिक्स्ड कॉस्ट. जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी एक्रूवल किस तरह से हो रही है, किस तरह से अप्लाई करना है. एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत, हमें टाइम मिला तो हम ज़रूर करेंगे कि एफर्ट ड्रिवन स्केड्यूलिंग क्या है. आफ्टर दैट रिसोर्स एलोकेशन किस तरह से होती है और चेंजिंग रिसोर्सेज. ये 2 टॉपिक्स आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में ही हम कवर कर पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर पाएंगे. बट लेट्स होप फॉर गुड एंड द पर्पस इज नॉट टू रन विद द रैबिट स्पीड बट टू कन्वे द नॉलेज एंड टू enable you people to plan your projects on the Microsoft project. And whenever you go to the market and you start applying your software project management tools to the projects, that time आप stuck ना हो, that time आप लोगों को realize करवाएं that yes we learned this tool and inshallah we'll cover all the topics in it. Students, let's start with the first topic of today, that is resource dictionary or resource sheet. Students, very important very important slide for today's lecture, and I will definitely be spending quite much time on this slide because this is one of very important features of Microsoft project. So let's discuss that what is included in it and how things can be changed. Students, resource dictionary is also called resource sheet. रिसोर्स शीट भी कहते हैं. और जब भी कभी शीट की बात आएगी तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एक शीट क्या है
it will be a grid like structure with an header, और उसमें आप कुछ ना कुछ डाटा एंटर करते चले जाएंगे, इसमें आप कुछ डाटा एंटर करते जाएंगे। सो यहाँ पे रिसोर्स शीट जो है आपकी, वो उसका पर्पस ये है। स्टूडेंट्स, रिसोर्स शीट में किस तरह से जाया जाएगा और रिसोर्स शीट का फीचर किस तरह एक्सेस किया जाएगा। आपके पास रिबन में व्यू का टैब है, व्यू के टैब में आपके पास एक ऑप्शन है रिसोर्स शीट का। व्हेन यू विल क्लिक दिस ऑप्शन, आपके पास स्टूडेंट्स ये वाला व्यू शो हो जाएगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। इस व्यू को हम बारी बारी इसकी हर एक कॉलम को डिस्कस करते जाते हैं। स्टूडेंट्स, पहला कॉलम अगर आप देखिए तो इट इज इंफॉर्मेशन कॉलम, आई, जहां पे आपको इस तरह से आई लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस मीन्स इंफॉर्मेशन कॉलम। और यहां पे वो आपको इंफॉर्मेशन या इंडिकेटर शो करता है, जो जो आप काम करते जाएंगे उससे रेलेवेंट अगर कोई इंडिकेटर, कोई इंफॉर्मेशन उसने शो करनी है तो वो आपको यहां पे शो कर देगा। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आपके पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज रिसोर्स नेम। यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप रिसोर्सेज, आप उनके नाम डाल दीजिए, लाइक अली, लाइक आसिफ, लाइक अदनान, लाइक कासिम, आप इनके नाम डाल दीजिए। एक ऑप्शन आपके पास ये है। और दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स ये है कि आप इस तरह से लिख दीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी आपके डेजिग्नेशंस हैं वो आप लिख दीजिए। आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक टिप देता चलूं, और इस टिप को आई होप आप जरूर माइंड में रखेंगे और इस चीज को समझेंगे कि यू नॉर्मली राइट नेम्स। आप कोशिश कीजिए कि आप नाम लिखें। जब आप नाम लिखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस एक्टिविटी पे काम कर रहा है, कौन सा वाला मैकेनिकल इंजीनियर इस एक्टिविटी पे काम कर रहा है। बंदा नोटिफाई हो गया, और इसको देखते ही, ये लिखते वक्त एक और श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि आप जो काम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए फीजिबल बंदा मौजूद है आपके पास। स्टूडेंट्स, एक और चीज जो आप कर सकते हैं इसके साथ, जो आप कीजिए कि वो तमाम लोग जो कि हायर्ड नहीं हैं, सपोज कीजिए मेरी टीम में ये 4 लोग तो हैं, ये 4 लोग तो मौजूद हैं, लेकिन इन 4 लोगों के साथ मुझे 2 सिविल इंजीनियर चाहिए जो कि मौजूद नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, 4 नाम लिखूंगा और एक सिविल इंजीनियर को सीई लिख दूंगा या सिविल इंजीनियर लिख दूंगा। नाउ रिसोर्स शीट को देख के मुझे फौरन अंदाजा हो जाता है यार कि अच्छा सिविल इंजीनियर ठीक हो गया, ये तो इसका मतलब मैंने हायर करना है। अच्छा आसिफ, हाँ ये तो है मेरे पास, ये तो अपना काम कर देगा। सो आपके पास, आपको उसको देख के, ये जस्ट इज अ टिप कि आपको उसको देख के किस तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आपके कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज नहीं हैं। सो ट्राई writing your exact names of the resources over here, and if some resource is missing तो आपको यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन दे सकते हैं। एक और मजे की बात क्या होगी कि when you will get engagement duration out of this thing, जब आप किसी रिसोर्स का engagement duration निकालेंगे कि उसका काम कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, तो आपको जैसे ही आसिफ का काम मिलेगा कि यार ये फलां तारीख से फलां तारीख तक, ठीक है आसिफ इज अवेलेबल, मगर सिविल इंजीनियर को आपको पहली एक्टिविटी सपोज स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी को, तो आप एचआर वालों कहते हैं कि यार 5 जनवरी तक मुझे एक सिविल इंजीनियर मस्ट चाहिए, मुझे बताएं हायर करें या ट्रांसफर करवाएं, और मुझे नाम बताएं उस बंदे का क्या है। और जैसे ही आपको सिविल इंजीनियर आ जाए, आप जहाँ पे जिस जगह पे आपने, अगर सपोज यहाँ पे आपने सिविल इंजीनियर लिखा हुआ है, आए और उसको रिप्लेस कर दें रिसोर्स नेम के साथ।
ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से रिसोर्सेज हायर्ड हैं और कौन कौन से हायर्ड नहीं हैं। स्टूडेंट्स, टाइप वाला कॉलम नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। टाइप के कॉलम में कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। वर्क, मटेरियल, कॉस्ट, 3 तरह के आपके जो रिसोर्स टाइप्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप इनको सेलेक्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू इज़ कि आप इनमें से एक टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अहमद। अहमद के आगे मुझे वर्क सेलेक्ट करना चाहिए, मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए, कॉस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली वर्क सेलेक्ट करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉल अंडर व्हाट, वर्क टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो मैं तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वर्क सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो मैंने पीसीज को एज अ मटीरियल ले लिया, या मेरा कोई अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता तो मैं सीमेंट को एज अ मटीरियल ले लेता, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मटीरियल सेलेक्ट करता। स्टूडेंट्स, मटीरियल लेबल, very clear from name of the column that this column will only be used when the type selected is material, because it is directly relating to the material. So अगर आपने जब आपने वर्क सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने मटेरियल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको मटेरियल लेबल डालने की ज़रूरत है। और मटेरियल लेबल क्या होता है? इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो आपका उस मटेरियल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज अगर मैं सीमेंट लिखूंगा तो सीमेंट के बैग्स होते हैं, तो मैं बैग लिखूंगा यूनिट मटेरियल लेबल में। अगर मटेरियल में मैं लिखूंगा डीजल, तो मैं मटेरियल लेबल में लीटर्स लिखूंगा। अगर मैं स्टील लिखूंगा मटेरियल में, तो मैं टन्स लिखूंगा मटेरियल लेबल में। सो दैट्स हाउ यू एंटर द मटेरियल लेबल। स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज इनिशियल्स। इनिशियल्स का पर्पस क्या है? स्टूडेंट्स, इनिशियल आर योर शॉर्ट नेम्स फॉर योर रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज की का शॉर्ट नेम यहाँ पे आ सकता है, निक नेम यहाँ पे आ सकता है, या सीक्रेट नेम यहाँ पे आ सकता है। मैंने देखा है कई प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर इवन डोंट वांट टू शो द नेम्स, तो वो क्या करता है कि वो कंपनी में जो नाम यूज हो रहे होते हैं वो शॉर्ट नेम्स होते हैं, सो आप यहाँ पे शॉर्ट नेम उनका लिख देते हैं। ठीक हो गया? किसी और नाम से बंदे को बुलाया जा रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट टू मेक द क्लैरिफिकेशन। ठीक हो गया? सो यहाँ पे आप लोग कोई भी शॉर्ट नेम आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से कोई शॉर्ट नेम की जरूरत है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रुप क्या है? सॉरी, आप बताइए पीछे। यस, परफेक्ट। ग्रुप्स आर द डिपार्टमेंट्स। ग्रुप्स आपके, आप समझ दीजिए कि प्रोजेक्ट की जो मेजर टीम्स हैं या मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। जिस तरह से यहां पे मैंने कहा कि मेरे जो ये 3 रिसोर्सेज हैं, दे बिलोंग फ्रॉम डेवलपमेंट ग्रुप। ये मेरे डेव ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से मेरे पास 2 रिसोर्सेज हैं जो कि एनालिसिस ग्रुप के हैं, एंड देन मेरे पास 2 रिसोर्सेज हैं जो कि क्यूए ग्रुप के हैं, एंड देन 3 रिसोर्सेज हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के हैं। सो दिस इज हाउ आप लोग ग्रुपिंग करते हैं, और आप अपने जो डिपार्टमेंट्स के नाम हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करते चले जाते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, और ये आपको हेल्प आउट कर देता है इन योर identification of resources. So groups is one of very important thing. Next thing is maximum units.
स्टूडेंट्स, हमने असाइनमेंट यूनिट की बात की थी लास्ट लेक्चर में, और हमने देखा था कि अगर हम कहें 100%, इसका मतलब है 8 आवर्स इंटू 1, इतने टाइम के लिए पर डे अवेलेबल है। अगर आप कहें 50%, 4 आवर्स इंटू 1, अगर आप कहें 500%, देन इट विल बी 8 आवर्स इंटू 5, 40 घंटों के रिसोर्स अवेलेबल हैं और 5 डिफरेंट रिसोर्स अवेलेबल हैं। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, 8 इंटू 0.5, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सो आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाएंगे कि आपका रिसोर्स कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है। आप ये देखिए कि मैंने कहा कि मेरे पास अहमद 100%, कासिम 100%, आसिफ 100%, राबिया 100%, सब 100% चलते गए। स्टाफ व्हाट 300%। इसका मतलब क्या है कि मुझे स्टाफ के कितने लोग चाहिए? 3 लोग चाहिए। हेयर आई नीड मैक्सिमम 3 स्टाफ पर्सनल। और यूनिट से पहले लिखा हुआ है मैक्स यूनिट्स, तो मैक्स यूनिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं। तो जब आप कह देते हैं कि मेरे पास एक रिसोर्स 100% अवेलेबल है, इसका मतलब है कि वो फुल टाइम अवेलेबल है। अगर 50% कहते हैं तो उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी उसकी ये है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी लिख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो जिस टास्क पे काम करे उस पे इससे बहुत कम टाइम काम करे, मगर अवेलेबल वो इतना टाइम है। रिसोर्स आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ गया नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? आपने जहाँ पे लास्ट लेक्चर में ₹0.0 पर डे सेलेक्ट किया था, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पर डे आ रहा है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि यार ये अहमद जो है वो नॉर्मल टाइम में एक दिन का इतना चार्ज करता है, जो कासिम है वो इतना चार्ज करता है, जो आसिफ है वो इतना चार्ज करता है। हमने हर एक का बता दिया कि ये एक दिन का या 1 घंटे का या 1 मंथ का या 1 वीक का कितना चार्ज करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पर वीक भी लिख सकते हैं, पर मंथ भी लिख सकते हैं, पर डे भी लिख सकते हैं, पर आवर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। स्टूडेंट्स ये देखिए कि जिधर मेरे पास इक्विपमेंट आया वहाँ पे मैंने लम सम अमाउंट लिख दी। यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं है साथ, मैंने लिख दिया पीसी आगे 50,000 और यूनिट क्या है? ईच। इसका मतलब क्या है कि 50,000 का ईच पीसी। दिस सिंपली मीन्स 50,000 का ईच पीसी। हर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो है वो 50,000 का आता है। सो अगर मैं सीमेंट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? सीमेंट के केस में मैं लिखूंगा यूनिट आ जाएगा बैग, और अगर 550 का एक बैग है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट 550 रुपीज़, 550। दैट मीन्स 550 रुपीज़ का एक बैग है सीमेंट का। सो दिस इज हाउ यू असाइन स्टैंडर्ड रेट। इफ यू लुक एट द नेक्स्ट कॉलम, इट इज ओवर टाइम रेट। नेक्स्ट कॉलम इज ओवर टाइम रेट। कि ओवर टाइम रेट क्या है? नॉर्मली कंपनीज, स्पेशली जो प्रोजेक्टाइज्ड कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में ये प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की जाती है कि अगर आप अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको डबल सैलरी मिलती है। अगर नॉर्मल रेट इज़ 500 पर आवर तो शायद ओवर टाइम में 800 पर आवर हो। रेट कुड वेरी, ये रेट वेरी कर सकता है। सो स्टूडेंट्स ओवर टाइम और स्टैंडर्ड रेट का अलग-अलग उसने ऑप्शन आपको दे दिया। आपकी मर्जी है, आप एक ही उसमें लिख दें या दोनों। अगर आपकी कंपनी में सेम है तो आप स्टैंडर्ड रेट लिख दें और ओवर टाइम में वही रेट लिख दें। अगर डिफरेंट है तो ओवर टाइम में डिफरेंट लिख दें, स्टैंडर्ड में डिफरेंट लिख दें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट थिंग इज
कॉस्ट पर यूज। अगर तो आपका रिसोर्स ऐसा है जिस पे कॉस्ट पर यूज अप्लाई हो रहा है, देन स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग पर यूज के हिसाब से कॉस्ट देंगे। जिस तरह से हमने फोक लिफ्टर कहा था, तो यहां पे हम लिखेंगे फोक लिफ्टर, और इट इज मशीन, तो इसको हम लोग वर्क कर देंगे। वर्क करने के बाद यहां पे हम लोग 5000 लिख देंगे, ₹5000। तो 5000 रुपये पर, सॉरी यहां पे नहीं, कॉस्ट पर यूज में यहां पे हम लोग 5000 लिख देंगे। जस्ट राइट 5000 ओवर हेयर। सो this is what now we are saying that the forklifter is a work type of resource, and it will charge you 5000 rupees for every use. Whenever you will use it on the activity, it will charge you this much amount. Now students, what is the next column? Let's see what is the next column. Accrue at. What does it mean, accrue at? Anybody from the forum? What does it mean? Your answer is I cannot say it is perfect, but it's okay. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉस्ट एक्रूअल टेक्निक्स। सो कॉस्ट एक्रूअल टेक्निक्स में क्या था स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि किसी को पैसे स्टार्ट में दिए जा सकते हैं, एंड में दिए जा सकते हैं, या प्रो रेटेड दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए कि मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन तमाम एम्प्लॉयज़ को मैंने प्रो रेटेड रख दिया। यहाँ पे ये बात याद रखिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने प्रो रेटेड रख दिया तो रोज़ाना शाम को सैलरी लेके जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। देखिए अगर हम लोग मंथली सैलरी ले रहे हैं फिर भी हम लोग प्रो रेटेड बेस पे चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने हर रोज़ मैं काम करता हूं और हर रोज़ के मेरे पैसे कंपनी को पड़ जाते हैं, कंपनी को वो चार्ज हो जाते हैं ना, कंपनी से मैं लेता कब हूँ ये मेरा मसला है। कंपनी को चार्ज हो गए, कंपनी के पास होने चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं लेता, मैं चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। अगर मैं 15 दिन जॉब करके छोड़ दूं तो मुझे 15 दिन के पैसे देने की बाउंड है कंपनी। सो प्रो रेटेड मीन्स दिस, प्रो रेटेड में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास एक कंसल्टेंट है और इस कंसल्टेंट का जो पेमेंट मैकेनिज्म है दैट इज एंड। वीक कंसल्टेंट है मेरी तरह, तो आपने से कहा यार ठीक है काम कर लें लेकिन पैसे आपको एंड पे मिलेंगे, तो यहाँ पे आके आप इसकी जो टाइप है वो एंड सेलेक्ट कर लेंगे। सो अगर इस कॉलम को आप देखिए तो इस कॉलम में आपके पास स्टार्ट, एंड और प्रो रेटेड के ऑप्शंस मौजूद होंगे, जिनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हियर इज कॉलम बेस कैलेंडर। नाउ यहां पे आपने बताना है कि आपके रिसोर्स का कैलेंडर क्या है। आपको याद है हम लोगों ने एक प्रेसिडेंस डायग्राम बनाई थी, किस तरह की थी, इस तरीके से, और सबसे ऊपर हमने रिसोर्स कैलेंडर रखा था, फिर हमने टास्क कैलेंडर रखा था, फिर हमने प्रोजेक्ट कैलेंडर रखा था, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल कैलेंडर रखा था। सो ये जो रिसोर्स कैलेंडर है, हमने कहा था कि कैलेंडर कैन वेरी फ्रॉम रिसोर्स टू रिसोर्स। और आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी कंसल्टेंट की, कि हो सकता है कि नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए 5 डेज वर्किंग हो एक कंपनी में या एक प्रोजेक्ट में, लेकिन जो कंसल्टेंट है हो सकता है उसके लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वही इस तरह हो कि आपने 5 डेज नहीं, आपने 3 डेज अ वीक आना है ओनली। सो जो उसका कैलेंडर है उसमें वर्किंग डेज ही 3 हैं सिर्फ। ही इज़ अलाउड टू कम ओनली फॉर 3 डेज, ही इज़ एलिजिबल फॉर ओनली 3 डेज। तो उसके लिए आप वो चेंज वर्किंग टाइम में जाके एक सेपरेट कैलेंडर बनाएंगे और वो कैलेंडर आके
आप इस जगह पे असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तमाम अवेलेबल कैलेंडर्स नज़र आ जाएंगे और जिस कैलेंडर को आप सिलेक्ट करेंगे वो कैलेंडर उस सेलेक्ट हो जाएगा उस स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए। एंड रिसोर्स आर नॉर्मली गवर्न्ड बाय दीज कैलेंडर्स। स्टूडेंट्स, material do not have got any calendar. Material type of resource do not have any sort of calendars applicable on them. So students, this is your resource dictionary. हम लोगों ने resource dictionary देख ली। थोड़ा सा ज़रा resource dictionary में कुछ एंट्रीज करके देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं over to the software. So students, here is our project. सबसे पहली बात हमने ये की थी कि हमने रिसोर्स शीट पे जाना किस तरह से है और वो किस तरह जाएंगे। वी क्लिक रिसोर्स शीट, वी क्लिक व्यू एंड रिसोर्स शीट। Normally all sort of views are toggled from this view tab. So when you click, you will have this screen right in front of you. Let's enter few resources. Our project is construction, so हम इसके हिसाब से एंटर करते हैं। सपोज कीजिए we have a resource architect. We have a resource architect. What type of resource is this? ये देखिए, मैं क्लिक करके देखूं तो मेरे पास ऑप्शंस हैं वर्क, मटेरियल और कॉस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं वर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या मुझे मटेरियल लेबल डालने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज माई रिसोर्स टाइप इज वर्क एंड आई डोंट हैव टू ऐड any material label because it is only for materials. Initials, architect, suppose arc, and then group, suppose planning ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आर्किटेक्ट साहब। मैक्सिमम यूनिट आर्किटेक्ट जो हैं वो फुल टाइम अवेलेबल है हमारे साथ। नॉर्मली पर आवर क्या रेट चार्ज करते हैं जो हमारे आर्किटेक्ट हैं? सपोज हम कहते हैं कि ही चार्ज 800 और 500 पर आवर, और ओवर टाइम में हम कहते हैं कि अगेन ही चार्ज सेम। ओवर टाइम में भी 500 चार्ज करते हैं बिकॉज जो नॉर्मली सीनियर लेवल की जॉब्स होती हैं उनमें ओवर टाइम इतना अप्लाई नहीं होता। सो प्रो रेटेड में देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, कॉस्ट पर यूज एप्लीकेबल है मुझे यहाँ पे? नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद प्रो रेटेड में मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट है एक्रूअल मेथड स्टार्ट का, प्रो रेटेड का और एंड का अवेलेबल है मेरे पास। मैंने प्रो रेटेड सेलेक्ट कर दिया। कैलेंडर मेरा बेस कैलेंडर जो है, जो प्रोजेक्ट कैलेंडर सेलेक्ट किया वही अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट्स, ये मेरा एक रिसोर्स हो गया। सेकंड रिसोर्स सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ आसिफ। नाउ आसिफ जो है, सपोज कीजिए मैं इस तरह लिखता हूँ आसिफ और ही इज माय स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक हो गया, मेरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। वर्क टाइप इनकी है ASIF, शॉर्ट नेम भी इनका यही है, और ये किस से हैं? प्लानिंग से ही बिलोंग करते हैं। 100% टाइम अवेलेबल है हमारे साथ। जो चार्ज करते हैं ये 600 पर आवर चार्ज करते हैं, ओवर टाइम में भी 600 पर आवर ही चार्ज करते हैं। प्रो रेटेड कैलेंडर हमने, ये देखिए अगर मैं क्लिक करूं तो तमाम कैलेंडर्स मेरे पास आ रहे हैं जो हमने चेंज वर्किंग टाइम में स्टूडेंट्स देखे थे। यहाँ पे मैं जो कैलेंडर सेलेक्ट करूँ मैं कर सकता हूँ, बट मैं डिफ़ॉल्ट कैलेंडर इसको फ़िलहाल अप्लाई करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस सेव सासा करते जाइए। सपोज़ कीजिए मेरे पास मैसनरी वर्क के लिए मैसन के कुछ रिसोर्सेज हैं, वर्क टाइप के रिसोर्स हैं, और ये मेरे वर्कर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और कितने मैसन मुझे चाहिए घर बनाने के लिए? सपोज मैं यहाँ पे 600% कर दूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 6 मैसन हैं। आई एम हैविंग 6 मैसन, ओके। और स्टैंडर्ड रेट एक मैसन का जो
पर आर का बन रहा है, सपोज कीजिए वो कितना बन रहा है, सपोज मैं कहता हूं कि इट इज 100 रुपीज पर आवर, और ओवर टाइम रेट जो मशीन जब काम करेगा तो हम उसको 150 पर आवर देंगे। पर यूज एप्लीकेबल नहीं है, प्रो रेटेड है, सब कुछ ऐसे ही हो गया। ओके जी, सपोज लेबर भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में है, लेबर में आप देखिए वर्क टाइप का रिसोर्स है और इसका जो ग्रुप है इट इज ऑल्सो वर्कर। कितने लेबर अवेलेबल हमें होने चाहिए, हम कहते हैं हमें 15 लोग चाहिए, तो मैं 15 को किस तरह लिखूंगा, 15 100%। ना मेरे पास 15 लेबर्स अवेलेबल हैं और इसका रेट में क्या डाल रहा हूं 50 पर आवर, और ओवर टाइम में इट इज 75 पर आवर। पर यूज कॉस्ट नहीं आई। स्टूडेंट्स मटेरियल डाल के देख लेते हैं। सीमेंट एक मटेरियल है, ये देखिए मैं यहाँ मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इधर आता हूँ तो मैं बैग्स डाल सकता हूँ। बैग इसका ईच का जो यूनिट है दैट इज बैग, और इस बैग की मुझे क्या एंटर करना है, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है बैग की, सो 500 रुपीज़ पर बैग हो गया। तो 500 रुपीज़ का एक बैग यहाँ पे आपको अवेलेबल है। एंड प्रो रेटेड, ओके नो, हमने इसको हर एक्टिविटी में स्टार्ट में ही चार्ज कर देना है, क्योंकि हम खरीदेंगे तो यूज करेंगे ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ और मटेरियल्स हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कंक्रीट मिक्सर है मेरे पास, कंक्रीट मिक्सर। नाउ ये मेरा वर्क टाइप रिसोर्स है और मुझे मैक्सिमम यूनिट 100% इसके अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट याद करता है ये पर यूज करता है कि जब भी आएगा ये मुझसे 20,000 चार्ज करेगा, ये मुझसे 20,000 चार्ज करेगा जब भी आएगा, बिकॉज मिक्सर को लेके आना इज अ प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ हम लोग कॉस्ट अपने रिसोर्सेज ऐड करते चले जाएंगे, और इनकी ये देखिए यूनिट्स हमने ऐड कर दिए, हमारे पास एक ब्यूटीफुल रिसोर्स शीट बन गई है। इसके बाद हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो इन रिसोर्सेज की एलोकेशन पे बात करेंगे। राइट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स टास्क टाइप्स। very interesting thing, I must tell you that one of the engines, I normally call it as engine, on which Microsoft project is based, is this formula. And what is the formula? It is duration equals to work divided by unit. So it is duration equals to work divided by unit. This is the formula. Task type की definition formally what it says, the task type indicates whether the duration, work or unit should be kept constant in scheduling the task. इनमें से किस चीज को constant रखा जाए। टास्क टाइप बताती है इन तीनों फैक्टर्स में से किस चीज को constant रखा जाए। With the effort driven scheduling turned on, work remains constant regardless of task type you select. नाउ इसमें हम लोग से पहले तो इस फॉर्मूला को देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला उसने आपको दे दिया, विच इज D इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय यूनिट्स। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। सो होता क्या है कि जब भी आप इस फॉर्मूले को देखते हुए दिस मीन्स वर्क इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू यूनिट्स। सो जब भी आप अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को बताते हैं कि फलां एक्टिविटी 2 दिन की है और इस पे एक रिसोर्स काम कर रहा है फुल टाइम या 100% रिसोर्स काम कर रहा है, तो ये आपके लिए एक कैलकुलेशन बना देता है 200। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटम of work
दिस इज क्वांटम ऑफ वर्क. सो क्वांटम ऑफ वर्क क्या कह रहा है कि 200 इतना काम है. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी विच हैज गॉट ड्यूरेशन 2 एंड resources, one resource that is 100% allocated on this specific task. Students, what is effort driven scheduling? Effort driven scheduling क्या होती है? Possibly I may have it in my upcoming slides, but I feel that this is the right time to discuss about this thing. ये सही टाइम है डिस्कस करने का. स्टूडेंट्स, कोई ऐसा काम, कोई जब किसी काम पे, सपोज कीजिए, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेता हूँ कि अगर 200 फॉर्म्स हैं विच हैव टू बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, 200 फॉर्म हैं जिन्हें कंप्यूटर में एंटर होना है और 1 मिनट लगता है एक फॉर्म एंटर करने में, तो एक बंदा कितनी देर में कर लेगा? 200 मिनट्स में. अगर मैं एक बंदा लगा दूं और 200 फॉर्म एंटर करने हों और हर फॉर्म एंटर होने में 1 मिनट लेता है, तो एक बंदा 200 मिनट में कर देगा. ओके. अगर मैं बंदे 2 कर दूं तो टाइम कितना हो गया? 100 मिनट्स. सो टाइम रिड्यूस हो गया. यू हैव रिड्यूस्ड योर टाइम. आपका टाइम रिड्यूस कर गया. सो स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि क्या इस तरह की एक्टिविटीज जिनमें जब आप ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो टाइम रिड्यूस कर जाता है, इन्हें आप कहते हैं कि दे आर एफर्ट ड्रिवन. कि आप एफर्ट, जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना टास्क को ड्राइव मिलेगा. जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना टास्क को ड्राइव मिलेगा. जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना टास्क को ड्राइव मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड एफर्ट ड्रिवन. सपोज कीजिए कि मुझे 2000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर कंक्रीट करना है और एक मिक्सर प्लांट चल रहा है. सो एक मिक्सर प्लांट से 200 स्क्वायर फीट एरिया अगर सपोज कीजिए 5 आवर्स में होता है, अगर मैं मिक्सर प्लांट 2 कर दूं तो कितने में हो जाएगा? 2.5 घंटों में. मैंने मिक्सर प्लांट ज्यादा किए तो मेरा टाइम रिड्यूस कर गया. सो दिस इज ऑल्सो एफर्ट ड्रिवन एक्टिविटी. सो अगर आपके पास एक चेक बॉक्स होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एफर्ट ड्रिवन का, इफ इट इज चेक्ड, फिर तो टास्क टाइप का कोई यूज नहीं रहेगा. लेकिन इफ इट इज अनचेक्ड, अगर ये चेक नहीं है, इफ इट इज लाइक दिस, तो फिर ये हो सकता है कि फिर आप जो टास्क टाइप सेलेक्ट करेंगे उसका इफेक्ट आएगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर आर 3 मेजर टास्क टाइप्स, और आप उसको इस तरह से देख लीजिए कि इसको फिक्स रख लें, इसको फिक्स रख लें, या इसको फिक्स रख लें. ठीक हो गया. सो देयर आर 3 मेजर टास्क टाइप्स. इनका इफेक्ट क्या है देख लेते हैं जरा. अदरवाइज द 3 टास्क टाइप्स हैव द फॉलोइंग इफेक्ट व्हेन यू असाइन एडिशनल रिसोर्सेज. इफ द टास्क टाइप इज फिक्स्ड यूनिट, वो कह रहा है अगर आपका टास्क टाइप फिक्स्ड यूनिट है, the default task type, you will shorten the duration of the task. The assignment unit for each resource remain constant. क्या होगा ये देखिए कि अगर मेरी इक्वेशन ये बन रही है, D is equal to work divided by units. ओके. अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं कि अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनेट ले लूं और इसको ले जाऊं, मैं कह सकता हूं कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. सो इस सिनेरियो में वो ये कह रहा है आपको कि अगर आप
u को कांस्टेंट रख लें, अगर आप u को कांस्टेंट रख लें तो इफ यू विल शॉर्टन द ड्यूरेशन। अगर ये इस तरह से हो जाए, सपोज कीजिए अगर मैं d इज इक्वल टू 1/u मल्टीप्लाई वर्क, अगर मैं इसको इस फिक्स टाइप रख लूं और ड्यूरेशन रिड्यूस करूं तो इफेक्ट क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा, वर्क रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज इट इज फिक्स्ड यूनिट टाइप, तो ड्यूरेशन रिड्यूस करने से वर्क रिड्यूस हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इट सेज इफ द टास्क टाइप इज फिक्स्ड ड्यूरेशन, अगर फिक्स्ड ड्यूरेशन है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? u इज इक्वल टू, अगर ये चीज हो, इफ इट इज लाइक दिस, और इसको आप इस तरह से कर दें 1/d multiplied by w and you keep duration constant, what it says, you will decrease the individual unit value for resource, the task duration will remain constant। तो अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो इफेक्ट इस पे आएगा, ऑब्वियसली तीसरे यूनिट पे, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। सो पहली जो टाइप है आपकी, अगर मैं इनको नंबरिंग करूं 1, 2 and 3, so this is your first scenario, this is your second scenario. So if the task type is fixed work, now formula will take what shape? It will be like, suppose it will be like unit equals to 1/d into w, and if you keep this constant, you keep work constant, then what will happen? if you will shorten the duration of the task, अगर आप टास्क का ड्यूरेशन कम करेंगे तो इफेक्ट किधर आएगा? इफेक्ट आएगा ड्यूरेशन पे। इफ द टास्क टाइप इज फिक्स्ड वर्क, अगर वर्क को कांस्टेंट रख दें, यू विल शॉर्टन द ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन शॉर्ट करेंगे, टास्क, द टोटल वर्क एंड द असाइनमेंट यूनिट फॉर ईच रिसोर्स रिमेन कांस्टेंट, total work and the assignment units remains a constant. So this is how things are in the task types. इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपको समझना और समझाना ज़रूरी सिर्फ इसलिए था कि जब हम लोग टास्क टाइप पे काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको पता हो कि उसका इफेक्ट क्या आएगा, एंड सेम इफेक्ट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड ओवर हेयर। अगर आप यूनिट्स फिक्स हों, इफ यू रिवाइज यूनिट्स इन फिक्स्ड यूनिट्स तो इफेक्ट ये आएगा, अगर आप फिक्स्ड ड्यूरेशन में करेंगे तो इफेक्ट ये आएगा, और अगर फिक्स्ड वर्क में करेंगे तो इफेक्ट ये आएगा। सो आपके पास ये टेबल प्रोवाइडेड है कि आप इसे रेफर कर सकते हैं कि अगर किस चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे तो इफेक्ट किस पे आएगा, और उस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए भी थिंग्स आर वेरी क्लियर कि इफेक्ट किस चीज़ पे डिमॉन्स्ट्रेट होगा। स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये जो चीज़ अभी हमने देखी ये हमारे पास प्रैक्टिकली किस तरह से अवेलेबल है, और आया अवेलेबल है भी कि नहीं अवेलेबल है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, और आई हैव टू गो बैक टू माई गैंट चार्ट व्यू, और गैंट चार्ट व्यू मेरा किधर से आएगा? आई टोल्ड यू दैट whenever you have to toggle between the views, what you will do, you will click on the view tab and Gantt chart. Once clicked, आपके पास चीज़ें इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये जो टास्क टाइप्स जो हमने डिस्कस की ये कहाँ शो होती हैं? आप ये देखिए कि मैंने इसको जब डबल क्लिक किया तो मेरे पास टास्क इन्फॉर्मेशन खुल गया, और टास्क इन्फॉर्मेशन में अगर मैं एडवांस्ड के टैब में चला जाऊँ तो मेरे पास ये देखिए टास्क टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है। स्टूडेंट, मेरे पास टास्क टाइप का एक कॉम्बो बॉक्स है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अगर मैं इसको ड्रॉप करके देखूं तो मेरे पास फिक्स्ड ड्यूरेशन है, फिक्स्ड यूनिट्स है और फिक्स्ड वर्क है। These all are the types which we have studied right now in our previous slides, and if you want to apply these things तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इधर से आके
आपकी मर्ज़ी है आप फिक्स्ड ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप फिक्स्ड यूनिट सेलेक्ट कर लें, या आपकी मर्ज़ी है आप फिक्स्ड वर्क सेलेक्ट कर लें। स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना है आपने कि इफ दिस एफर्ट ड्रिवन चेक बॉक्स, दिस चेक बॉक्स इज चेक्ड, तो अगर ये चेक्ड है, अगर ये स्टेट में है, तो इसकी चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा आप पे। ये चेंज करने का कोई इफेक्ट कहीं भी नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आप लोगों ने अगर इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं जिस तरह के टेबल में शो किया गया था, तो इस चीज को आपको अनचेक करना पड़ेगा। और आगे हम लोग आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है। इस चीज़ को हम लोग आगे बड़ी डिटेल से देखेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ से किस तरह से टास्क टाइप चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस टास्क टाइप को चेंज करने का एक और तरीका भी अगर हम देखें, इफ़ वी इंसर्ट अ कॉलम ओवर हेयर, और हम लोग यहाँ पे लिखिए टाइप, तो ये देखिए कि मेरे पास हर एक की टाइप यहाँ पे शो हो रही है। सो अगर मैं किसी की टाइप को मॉडिफाई करना चाहूँ तो व्हेनेवर आई क्लिक इट, मुझे हर एक के सामने ड्रॉप डाउन बॉक्स शो हो रहा है। सो मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं इन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को बड़े आराम से असाइन कर दूं, इनकी रिस्पेक्टिव टाइप्स जो भी मैं असाइन करना चाहूँ। सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स we do resource task type changing is done from here। और इस चीज़ को मद्देनजर रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को देखना हो, जल्दी करना हो, अगर एफिशिएंसी के साथ करना हो, तो इस फीचर को ज़रूर एक्सप्लॉइट कीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के में एक कॉलम इंसर्ट करके देखिए और टाइप करके देखिए क्या उस टाइप का कॉलम मौजूद है। अगर कॉलम मौजूद है तो हर एक्टिविटी के सामने आप बड़े आराम से उस चीज़ को चेंज करके देख सकते हैं। हर एक एक्टिविटी के सामने आप उसका इफेक्ट बड़े आराम से चेंज करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इस बात को डिस्कस करता चलूँ कि आई होप कि आप सब लोग जो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है और आप ये तमाम के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करके देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपने हाथ से परफॉर्म नहीं करेंगे, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इसके एक्सपर्ट हो सकते हैं, और इसके एक्सपर्ट जो है आपको होना है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स विच इज़ वेरी हाईली डिमांडेड बाय द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स लेट्स टेक अ रीकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड। आज जो कुछ पढ़ा उसको ज़रा थोड़ा सा उसकी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने आज के अभी इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया रिसोर्स शीट को। रिसोर्स शीट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम व्यू के टैब में रिसोर्स शीट के मेन्यू पे गए और रिसोर्स शीट को ओपन कर लिया। रिसोर्स शीट पे कुछ कॉलम्स हमारे पास मौजूद थे। हमारे पास एक कॉलम था जहाँ पे हम रिसोर्सेज के नाम लिख सकते थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप रोल भी लिख सकते हैं और रिसोर्स भी लिख सकते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिख सकते हैं और आप वसीम इरशाद भी लिख सकते हैं। सो बोथ आर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक टिप आपको दी थी, आपको ज़रूर याद होगी उस के आप लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ का। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि टाइप क्या होती है। टाइप में हमने देखा कि हमें वर्क का, मटेरियल का और कॉस्ट का ऑप्शन शो हो रहा था। तो जैसे ही हमें ये 3 ऑप्शन शो हुए, हमने कुछ जगहों पे वर्क सेलेक्ट किया, कुछ जगहों पे मटेरियल सेलेक्ट किया। जब हम मटेरियल सेलेक्ट करते थे तो नेक्स्ट कॉलम वाज मटेरियल लेबल। ओनली इन केस ऑफ मटेरियल लेबल वी एंटर्ड अ लेबल ओवर देयर एंड दैट लेबल वाज मेजरिंग यूनिट फॉर दैट स्पेसिफिक मटेरियल। जिस तरह से स्टील अगर लिखते हैं तो आप वहाँ पे टन्स लिख देंगे। सो हम लोगों ने स्टूडेंट्स वहाँ पे रिसोर्स का यूनिट ऐड कर लिया। उसके बाद हमने रिसोर्स का शॉर्ट नेम ऐड किया और शॉर्ट नेम ऐड करने के बाद हमने उसका डिपार्टमेंट का नाम पे डिस्कशन की
और हमने कहा कि हम रिसोर्स का डिपार्टमेंट का नाम एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें हमने डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखे जो कि एंटर हुए थे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो चीज़ थी दैट वाज के स्टैंडर्ड कितने परसेंट टाइम अवेलेबल है, यूनिट मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं, और उसमें हमने कुछ जगहों पे 100% दिया, कुछ जगहों पे 300% दिया, कुछ जगहों पे 50% दिया। 100% का मतलब था कि ये बंदा रोज़ाना 8 घंटे अवेलेबल है। 50% का मतलब था कि ये बंदा रोज़ाना 4 घंटे अवेलेबल। 25% रोज़ाना 2 घंटे अवेलेबल। 10% रोज़ाना 1/10 ऑफ 8 आवर्स अवेलेबल। सो 500% मतलब 5 लोग, 1300% 13 लोग। दिस इज हाउ यू विल मैनेज द पीपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो थी आपकी, जो आपने देखी, दैट वाज स्टैंडर्ड रेट, और हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड रेट में आपने जो आपका नॉर्मली पर आवर या पर डे कंपनी को आप कॉस्ट करते हैं वो रेट आप एंटर करेंगे। और आफ्टर दैट वी एंटर्ड ओवर टाइम रेट, और हमने डिस्कस किया कि ओवर टाइम रेट जो है नॉर्मली कंपनीज में डिफरेंट होता है फ्रॉम स्टैंडर्ड रेट, स्पेशली फॉर द वर्कर क्लास। सो आपको ये एंटर करने की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज योर टीम इज़ योर वर्कर क्लास। वो लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सो ओवर टाइम रेट ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट से। स्टूडेंट्स हमने ओवर टाइम और स्टैंडर्ड रेट जब एंटर कर लिया, आफ्टर दैट जो चीज़ हमारे पास थी जो कि हमने एंटर करनी थी, दैट वाज कॉस्ट पर यूज़। हमने कहा कि ऐसे सिनेरियो भी हो सकते हैं जब हमें एक दफ़ा विजिट किया जाए तो उसके पैसे चार्ज कर लिए जाए, एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो उसके पैसे चार्ज करें। देयर कुड बी डिस्पोजेबल थिंग्स एज वेल। सो आप कहते हैं कि पर यूज़ इसकी ये कॉस्ट पड़ेगी। सो कॉस्ट पर यूज़ पे बात की स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमने बात की दैट वाज अबाउट कॉस्ट एक्रूअल, कि कॉस्ट एक्रूअल क्या है, किसको पैसे स्टार्ट में देने हैं, किसको पैसे एंड पे देने हैं, और किसको प्रोरेटेड देने हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज कैलेंडर। हमने कहा कि रिसोर्स को कैलेंडर किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, और हमने प्रेसिडेंस डायग्राम के बारे में डिस्कशन की कि हमने जो बनाई थी कि रिसोर्स का कैलेंडर सेपरेट हो सकता है लाइक कंसल्टेंट। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने यही तमाम रिसोर्स शीट में कुछ एंट्रीज करके देखी, और हमने देखा कि किस तरह से ये हमें हेल्प आउट करता है। ये करने के बाद हमने टास्क फार्मूला देखा, टास्क फार्मूला पे डिस्कशन की, और उसमें से हमने हर एक चीज़ की प्रोपोर्शनल निकाली कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, और कुछ टास्क टाइप्स हमने डिस्कस की, फिक्स्ड यूनिट्स, फिक्स्ड ड्यूरेशन, फिक्स्ड वर्क, और इसका इफेक्ट हमने देखा। स्टूडेंट्स हमने एफर्ट ड्रिवन पे बात की कि व्हाट इज़ एफर्ट ड्रिवन, और एफर्ट ड्रिवन का कब इफेक्ट आएगा, कब टास्क टाइप का इफेक्ट आएगा, कब नहीं आएगा। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल विद मी फॉर टुडेज लेक्चर। Let's meet in our next lecture tomorrow and discuss further about Microsoft project and its features. Thank you. Allah Hafiz.